हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में अब भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली है। बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादा बर्फबारी से लाहौल स्पीति और किन्नौर में आम जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। 5 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 441 सड़कों पर वाहनों का परिचालन ठप हो गया। पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। वहीं शिमला में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें कुल्लू से, नावर घाटी शिमला से, लाहौल स्पीति से, शिमला से और नारकंडा से ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं किस कदर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी की वजह से जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं। हिमाचल में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट लगातार हिमाचल में देखने को मिल रही है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो मनोज तिमान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, लगातार बर्फबारी के चलते हिमाचल में अब तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जा रही है और इस बर्फबारी के चलते जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गए हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? किस तरीके का मौसम वहां पर बना हुआ है? आपसे जानकारी चाहेंगे मनोज। दीपिका, देखिए, मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि 3 दिन तक मौसम खराब रहेगा और येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया था, जिसके बाद से हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है। अगर ऊपरी क्षेत्रों की हम बात करें तो ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। ऐसे में कुल्लू, लाहौल स्पीति, मनाली, शिमला की कुफरी और धर्मशाला के ऊपरी क्षेत्र मैक्लोडगंज से ऊपर की बात करें तो नड्डी जैसे क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जो कई मार्ग भी इस बीच अवरुद्ध हुए हैं, जिनको खोलने का काम जो है वो विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त हम शिमला के रिज मैदान पर मौजूद हैं और पहले आपको हम ये तस्वीरें दिखा देते हैं कि रिज मैदान किस तरह से जो है वो सैलानियों से भर चुका है और सैलानी लगातार यहाँ का रुख कर रहे हैं। हालांकि शिमला के ऊपरी पहाड़ी इलाके जो हैं वहां पर बर्फबारी हुई है, यानी कि सिरमौर, किन्नौर की बात कर ले तो वहां पर बर्फबारी हुई है। ऐसे में शिमला के रिज मैदान में भी पर्यटकों का आज जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि रविवार का दिन है और आसमान पूरी तरह काले बादलों से छाया हुआ है। ऐसे में बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, यानी कि अगर सुबह की बात करें दीपिका, तो सुबह हल्के बादलों में धूप खिली थी। धूप खिलने के बाद लगातार बारिश हो रही थी। अभी कुछ देर पहले ही बारिश रुकी है, जिसके बाद से पर्यटक जो है वो रिज मैदान पहुंच रहे हैं और यहाँ पर मौसम का भी अच्छा खासा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शिमला के रिज मैदान या आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है। कुफरी में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके बाद नारकंडा में बर्फबारी हुई है और साथ ही साथ जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहां पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। तो एक तरफ तो दीपिका देखिए, ये बर्फबारी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि पर्यटक जो है वो बर्फबारी का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं और पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलता है। तो जिस तरह से बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बारिश की बात करें तो ये बारिश किसानों और बागवानों के लिए एक लाभदायक बारिश जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि जिस महीने में एक बारिश होनी चाहिए थी उस वक्त बारिश नहीं हुई और एक लंबा ड्राई स्पेल गया था। ड्राई स्पेल जाने के बाद किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई थी, लेकिन अब रुक रुक के बीच बीच में बारिश हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की फसल जो है अब बर्बाद नहीं होगी, उसको जितनी नमी चाहिए वो मिल जाएगी। साथ ही साथ जो बागबान है उनकी जो फसलें हैं उनके लिए भी बारिश जो है वो लाभदायक मानी जा रही है, यानी कि सेब की फसल के लिए बारिश जो है लाभदायक मानी जा रही है। तो ऐसे में जो ये बर्फबारी और बारिश हुई है, इससे एक बार फिर से तापमान काफी गिर चुका है, यानी कि कहा जा सकता है कि अब दोबारा हम दिसंबर के महीने में लौट चुके हैं और उसी दिसंबर के महीने वाली सर्दी जो है वो यहाँ हो चुकी है। शिमला की बात करें तो शिमला में काफी तेज हवाएं चल रही हैं, यानी कि काफी तेज सर्द हवाएं चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं तापमान भी काफी गिर चुका है और जो जनजीवन है उस पर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव जो है देखने को मिल जाता है। लेकिन जब बारिश हो रही तो बारिश के होने से जो है तापमान काफी ज्यादा गिर चुका है, यानी कि कहा जा सकता है कि अब वही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है जो दिसंबर महीने में पड़नी चाहिए थी। इससे पहले अगर मौसम की बात करें दीपिका, तो फरवरी महीने में तापमान काफी गर्म हो चुका था और गर्मी के सीजन की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन जी इससे कहीं ना कहीं जो है वो लग रहा है कि सर्दी के मौसम में हम चल रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि बर्फबारी का दौर तो हिमाचल में लगातार जारी है, लेकिन अगर यहाँ पर रास्तों की बात करें, क्योंकि देखिए पर्यटकों का पहुंचना भी लगातार जारी है, ऐसे में जो रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं उनको खुलवाने के लिए, उनको क्लियर करवाने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन क्या कुछ यहाँ पर प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है?
बिल्कुल दीपिका, देखिए जहां पर बर्फबारी ज्यादा हुई है या रास्ते बंद हुए हैं उनको खुलवाने के लिए जो है वो विभाग स्नो कटर का ये मशीनों का जो है उपयोग कर रहा है। जेसीबी की मशीनें वहां पर तैनात है और ज्यादा देर तक जो है वो मार्ग अवरुद्ध नहीं है, उनको खोल दिया जा रहा है क्योंकि बर्फबारी हो जाती है, अक्सर वहां पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है और गाड़ियां स्किड करती हुई नजर आती हैं, हादसों का जो है वो डर बना रहता है। तो इससे पहले पर्यटकों को पहले ही रोक दिया जाता है। अगर जब तक रोड क्लियर नहीं होगा पर्यटकों को आगे जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है विभाग जो है सभी सड़कों को क्लियर करने में जुटा हुआ है। आज रविवार का दिन है और उसके चलते जो है विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो है वो इन सभी रास्तों को क्लियर करने के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे में दीपिका देखिए आज का दिन मौसम और खराब बताया गया है और अगर आज बारिश लगातार होती रहती है और पहाड़ों पर अगर इसी तरह बर्फबारी होती रही तो हो सकता है कि कल को शिमला में भी बर्फबारी हो जाए या अन्य क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन जो है वो पहले से ही बिल्कुल अलर्ट मोड पे था कि अगर बर्फबारी होती है तो उस रास्तों को खोलने की मशीनरी को पहले से ही तैनात किया गया था। हालांकि प्रदेश भर में कुछ एक रास्ते बंद हुए हैं जिनको अभी भी खोलने का काम जो है वो जारी है और लोगों को कोई ज्यादा परेशानी ना हो इसके लिए सभी रास्ते जो है वो खोल दिए गए हैं। कुछ एक रास्तों को जो है वो खोलने का काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये मौसम ने अपना रुख बदला है इससे किसान और बागवान तो लाभान्वित हुए हैं, लेकिन पर्यटन को भी इससे अच्छा खासा बढ़ावा मिला है। दीपिका जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।